नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूपी पुलिस की तैयारियां सभी लोगों ने जोरों शोरों से कर रखी है और बस अब 1-2 दिन का ही समय बचा है। तो हमें आशा है कि आपने भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली होंगी। उसी विषय में थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। हम आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदी के कुछ क्वेश्चन अब आप देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन ही रखे हुए मिलेंगे, आप देखिएगा कैसे हैं। तो आप पढ़े हुए होंगे तो पहले से प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट रहेगी। अब आप ये भी इससे पता लगा पाएंगे कि आपने कितना कुछ कर लिया है। आप कितने पानी में हैं, पास होने की स्थिति में हैं कि नहीं, नंबर 1 की स्थिति में, नंबर 2 की स्थिति में, कहाँ पे हैं आप, ये देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना काम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तत्भव शब्द कांगा का तत्सम रूप बताइए। तत्सम और तत्भव के भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। हिंदी के क्वेश्चन में तत्सम तत्भव हैं तो वो आते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा कर देगा तो आप देखिए होते क्या हैं और कैसे होते हैं। देखिए तत्सम शब्द का तत्सम एक शब्द है, कांगा शब्द एक तत्सम शब्द कांगा है वो, और उसका तत्सम रूप बताना है। बताइए क्या होगा। काक है होगा, काक होगा, कौवा होगा या कांग होगा। जल्दी से बताइए फटाफट। तो कांगा का जो हमारा आंसर है वो हमारा बी आंसर होगा। ठीक है ना, ये हमारा बी आंसर इसमें होगा। ध्यान से देखिएगा हर चीज़ को कैसे हम कर रहे हैं और आपको भी इसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, जो नीचे लिखे गए हैं ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। बताइए कौन सा है। क्या त्वरित है, या हाथी है, या आलस है, या खप्पर है। तत्सम शब्द बताना। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो हमारा, जल्दी से देख लीजिए पहले कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताइए। जानते हैं आप तत्सम क्या होता है। तत्सम जो है, तत् और सम से मिलकर बना होता है। तत्सम दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो ये वे होते हैं जो इनका अर्थ जो है वो समान होता है। ठीक है। जो शब्द जो संस्कृत में से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द थे वो और एज इट इज हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, तो उनको हम तत्सम कहते हैं। और तत्भव क्या है। ठीक है ना। तत्भव है उनमें थोड़ा अंतर आ गया है, वो थोड़े चेंज हो गए हैं। जैसे संस्कृत में थे एज इट इज वैसे नहीं है, उनको थोड़ा सा अंतर आ गया, तो वो हमारे जो क्या कह रहे हैं वो तत्भव कहला रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर है बताइए। एज इट इज जो संस्कृत से लिए गए हैं तो वो त्वरित है। ठीक है, त्वरित ये हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। ही है, तत्भव है ही है, एक शब्द ही है। शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। क्या हिया का हृदय हृदय होगा, या प्रिया होगा, या हिम होगा, या हस्ती होगा। बताइए। देखें तत्सम बताइए अब क्या होगा। एज इट इज देगा तो उसका ना हृदय हृदय। ठीक है ना। ये हमारा ए इसमें आंसर हमारा सही है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है बताइए। अग्नि है, क्रोध है, पाठशाला है, या कबड्डी। अरे अब तो आप लोगों ने तैयारी बढ़िया कर रखी है, तो अब जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, देखते हैं किसको पता है। हमारे बताने से पहले बताइए कौन सा शब्द है देशज। अग्नि है, क्रोध है, पाठशाला है, या कबड्डी है। हम्म? तो इसमें हमारा कबड्डी इसका आंसर सही है। हमारा कबड्डी इसका आंसर है। देखिए अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो हमारी क्लास को जल्दी से पढ़ लीजिए। कुछ ना कुछ आपको इससे ज़रूर मिलेगा, क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें रखे होंगे, हो सके इनमें से ही हमारे कई क्वेश्चन मिल जाएं। तो आप इनको रिवीजन कर लीजिए, एक बार देखने के बाद दोबारा फिर देखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है छत्र। छत्र का तत्भव शब्द है। बताइए छत्र का क्या है। क्या छाया है, छाता है, छतरी है, या मुकुट है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हमारा
छाता होगा। बी इसका आंसर हमारा सही होगा, छत्र का छाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ। ठीक है, किस शब्द का तत्भव रूप है? तत्भव क्या होते हैं? तत्भव जो संस्कृत में चेंज हो गया है, संस्कृत से हिंदी में, उनको हम तत्भव कह रहे हैं। एडजेक्टिव है वो तत्सम है। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए, डेफिनेशन ध्यान रखिए। तो बाघ का बताइए क्या है? बाघ शब्द का तत्भव रूप बताइए क्या है? तो बाघ का व्याघ्र है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। केले का तत्सम शब्द क्या है? केला है, केला, केले का तत्सम शब्द बताइए। क्या केल है, कदली है, कदला है, या हस्ती फल है? जल्दी बताइए। तो केले का जो तत्सम शब्द है ना, वो कदली है। ये हमारा आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प का तत्भव रूप होगा। पुष्प का क्या होगा बताइए भाई तत्भव? फूल, पुष्प, पत्र, या गुलाब? तो इसका आंसर आ जाएगा, पुष्प का हमारा आंसर आ जाएगा ए, मतलब फूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गधा का तत्सम शब्द होगा, गधे का, बताइए क्या होगा? गधर्व होगा, गधा होगा, गर्द होगा, या गदा होगा? ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो हमें गधे का जो गंधर्व है, ठीक है, इसका आंसर ए हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। घोटक का तत्भव शब्द क्या है? घोटक क्या घोड़ा है? आंसर बताइए जल्दी से। या बी घड़ी है, सी घोट है, या डी घाट है? घोटक का बताइए। तो इसमें इसका आंसर जो है ए है, और ये घोटक का हमारा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यज्ञ तत्सम शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? यज्ञ का यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, अज्ञ होगा, या होम्य होगा? बताइए। तो यज्ञ का जो है ना, यज्ञ का यज्ञ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है? सांस का तत्सम रूप क्या है? सांस क्या होती है? सांस जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उस सांस की बात कर रहे हैं। तो बताइए, सांस का तत्सम रूप आपने अपने मन में समझ लिया ना क्या है? तो इसका जो है श्वास होगा। तो सी इसका आंसर सही होगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उलूक का तत्भव रूप बताइए। हाँ, उलूक, उल्लूक होगा, उल्लू होगा, उलोक होगा, या ओलुक होगा? इसका आंसर बताइए। बी आंसर है इसका, उलूक का उल्लू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भगिनी, भगिनी का तत्भव रूप क्या है? पत्नी है, बहन है, भार्या है, या भौजाई है? बताइए जल्दी। ऐसे ऐसे शब्द हैं हिंदी में कि आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए भाई हमारी क्लास में। आप जल्दी से बताइए, इसमें कमेंट तो करिए, हम देख तो लें कि आपने कितने कितने लोगों ने किया है। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर क्वेश्चन तो एक बार इसको रिवीजन करिए, फिर तुरंत इसको दोबारा रिवीजन करिए, ताकि आपको ये याद हो जाए। बताइए क्या है? तो भगिनी का जो तत्भव रूप है वो क्या होता है? बहिन होता है। हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? लवण का तत्भव रूप होगा। लवण का तत्भव रूप बताइए क्या होगा लवण का? नोन होगा, बी नानक होगा, सी क्षार होगा, या डी लवंग होगा? बताइए। तो ये नोन होगा, लवण का नोन होगा।
नो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। खांसी का तत्भव शब्द है, खांसी जो है एक शब्द है, इसका तत्भव शब्द कौन सा है नीचे वाला? कुकर, कास, कषाय या कफ? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। तो इसका जो है ये आंसर इसका कास होगा। खांसी का कास इसका तत्भव शब्द है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? पक्ष शब्द किस तत्भव का तत्सम रूप है? पक्ष। पक्षी है, बी काल है, सी सीना है, डी पंख है। जल्दी से बताइए। तो पक्ष का अंतर जो वो आता है, तत्व हो जाता है, वो पंख है। ठीक है। संस्कृत से एजिटीज शब्द चेंज हो गए हैं, तत्भव कहलाते हैं। एजिटीज उठा के हिंदी में रख दिए गए हैं संस्कृत के शब्द, उनको हम तत्सम कहते हैं। डेफिनेशंस हमेशा याद रखिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बीच बीच में इसीलिए आपको रिवीजन करा रहे हैं कि तत्सम तत्व क्या होते हैं, पता चलना चाहिए। नेक्स्ट है साटिका शब्द का तत्भव रूप बताइए क्या? साटिका साइका है, साड़ी है, शयन कक्ष है या सैया है? साटिका का बताइए। नहीं समझे ना? कुछ समझ में आया साटिका क्या होता है? देखें कितने लोगों ने कर लिया है। तो भाई साटिका का जो आंसर होगा ना आपका, वो साड़ी होगा। अब आप हमारी क्लास में रिवीजन करते हुए आप देख पा रहे होंगे कि कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है। गागर में सागर भरने का काम हमने किया है, आपकी क्लास के लिए बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा? 18 19 हो गया। बादल का तत्सम शब्द होगा। बादल एक शब्द है, इसका तत्सम शब्द बताइए भाई क्या होगा? मेघ होगा, मेह होगा, घन होगा या मेघा? जल्दी बताइए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव द आंसर? एनीवन? कोई भी बताइए। बादल का तत्सम शब्द नहीं समझ में आ रहा? हम बताते हैं, घन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? नेवला। नेवला एक शब्द है, ठीक है, उसका तत्सम शब्द बताइए क्या है? क्या नियोल, नियोला होगा, नकुल होगा, नकुला होगी या नवला होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो है नेवले का नकुल होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पत्र का तत्भव रूप। पत्र क्या भाई? पन्ना होगा, चमड़ा होगा, खत होगा या पत्ता होगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। पत्र का पत्ता। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है थोड़ी बहुत, हाई स्कूल इंटर में आती है, तो उसमें जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें पत्र लिखा था। ठीक है ना? उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे? पत्ता, तत्भव। ठीक है। चंद्रिका का तत्भव शब्द क्या है? हमारा क्वेश्चन अगला वाला, चंद्रिका का तत्भव शब्द बताइए क्या है? चांदनी है या चांद है, चंदा है या चंद्रमा है? तो इसका उत्तर हमारा ए है, चंद्रिका का चांदनी है। 23 पे चलते हैं हम। क्या है 20? सौभाग्य का तत्भव शब्द क्या है? सौभाग्य का तत्भव शब्द क्या है? सुभाग है, सुहाग है, भाग्यवान है या सुभागा है? बताइए। तो सौभाग्य का सुहाग, इसका बी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर का पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, तब देखे हैं आपने कितनी तैयारी कर रखी है। आप हमारी क्लास में खुद ही देख पा रहे होंगे आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आप कहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्यामल का तत्भव शब्द होगा। बताइए श्यामल को क्या कहेंगे? क्या श्याम कहेंगे तत्भव में? श्यामला कहेंगे, श्यामली कहेंगे या श्यामला कहेंगे? बताइए।
तो इसको श्यामल को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? तत्भव में आंवला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पूर्व का तत्भव शब्द होगा। पूर्व क्या है? पूर्व का पूरब, पहला, पिछला या पूरा? पूर्व का बताइए। तो पूर्व का जो हमारा ए उत्तर है पूरब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या है? संज्ञा का तत्भव रूप होगा। संज्ञा क्या है? चार पाइए, बी सांप है, सी बिस्तर है, डी तेज है। बताइए, संज्ञा का तत्भव रूप बताना है। देखते हैं कितने लोग बताना। तो संज्ञा को भाई हम तेज कहते हैं। ठीक है, तत्भव। नेक्स्ट है हमारा 27। मृतिका का तत्भव होगा। मृतिका का तत्भव क्या होगा बताइए? मोती होगा, मृत होगा, मिट्टी होगा या मृतका होगा? हम्म? मृतिका, मृतका या मृतका? बताइए जल्दी। 27 का इसका आंसर हमारा मृतिका का मिट्टी होगा इसका। ठीक है, तो हमारा सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्या है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका मछली को कहते हैं, मक्खी को कहते हैं, मच्छर को कहते हैं या मिट्टी के लिए? इसका शब्द बताइए तत्सम शब्द मक्षिका का। तो मक्षिका मतलब मक्खी है। ठीक, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पत्थर का तत्सम रूप वाहन है, प्रस्तर है, पर्ची है या तक्षशिला है? देखते हैं कितने लोग बता कर रहे हैं। पत्थर का, तो पत्थर का प्रस्तर इसमें आंसर है। हमारा भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लक्ष्य का तत्भव शब्द होगा। लक्ष्य का क्या होगा? लाख होगा, लक्ष्य होगा, लक्षा होगा या लक्षण होगा? बताइए। तो लक्ष्य का जो है हमारा उत्तर जो है वो लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? देखिए 31 से 40 तक इसमें जो नीचे क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसके चार विकल्प हैं। उसके तत्सम पूछने, कौन से शब्द जो है तत्सम है? अस है, अंश है, अस है और अश्य है। बताइए। तो इसमें जो है हमारा जो 31 में हमारा अंश हो जाएगा इसमें क्या? तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। इसमें बताइए तत्सम कौन सा है? अक्सी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन रखे होंगे वहाँ पे, ये भी क्वेश्चन रखे हो सकते हैं। अक्सी है, आंख है, छी है या आक्षी है? बताइए। तो यहाँ पे इसका जो तत्सम शब्द है वो ए है। ए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है उल्लू, उलूल, उलूक या उलक। तत्सम बताइए क्या है इसमें? तत्सम क्या होगा इसका? तो इसमें तत्सम जो हमारा सी है उलूक है इनसे। नेक्स्ट में चलते हैं। ऊंट शब्द रखेंगे, इसमें तत्सम बताइए कौन सा है? ऊंट है, उष्ट है, उष्ट और उठ। बताइए। तो इसमें हमारा उष्ट जो है इसका ये हमारा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चार शब्द रखे हैं, इसमें तत्सम बताइए कौन सा है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। किवाड़, कपाट, चिमपट और कबाड़। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगर आपने कभी रामायण महाभारत देखी हो तो पुराने उसमें पुरानी चीजें बताई गई हैं, तो उनके शब्द भी पुराने ही हैं। पुराने का मतलब है कि वो शब्द जो है संस्कृत ही उस टाइम लगभग बोली जाती थी, तो वो संस्कृत के शब्द हैं। तो आपने क्या देखा उसमें कहीं किवाड़ वर्ड नहीं यूज किया गया, वहां पे कपाट बोला गया है। कपाट बोला गया क्योंकि वो संस्कृत शब्द है, एज इट इज है वो। तो तत्सम शब्द क्या होगा यहाँ पे? कपाट हो जाएगा। इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार शब्द रखे हैं इसमें तत्सम पूछना। कंचन है,
कांचन है, कचन है या कांचान है? बताओ, तत्सम बताना इसमें से। देखते हैं कितने लोग बताना। तो इसमें ना कांचान है, इसका जो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 36 का बी, कांचान। नेक्स्ट है, फिर इसमें बताइए तत्सम बताइए। केवट, केवत, केवर्त या केवेत? हम्म, तो इसका हो जाएगा केवर्त, हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा, केवर्त तत्सम। नेक्स्ट है, इसमें 4 वर्ड है, तत्सम बताइए कौन सा है? कान्ह, किशन, कृष्ण या कन्हैया? देखिए वर्ड चारों एक जैसे लग रहे हैं, आप चारों में कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप देखिए तत्सम क्या है, समझिए क्या है तत्सम। हम्म, कान्हा नहीं होगा, किशन नहीं होगा, कृष्ण, अच्छा बी ऊपर नीचे हो गया, तो हमारा ये इसमें आंसर बी है, ये कृष्ण जो है इसमें क्या है, वो तत्सम शब्द है इन चारों में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी मन से लगा के करिए। हम आशा करते हैं कि आप सफलता की बुलंदियों को चूमें और आपका नाम पूरे जगत में रोशन हो। धन्यवाद।